कक्षा 10 गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 3.2 चालू रहा। तीसरी वाली सवाल बताओ जात रहा। तीसरी में 3 तक कोई रहा नहीं। चौथी है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि अगर कुछ दूरी है तो एक दूरी भाड़ा का है नियत है, का है नियत है, फिक्स है। बाकी जो अन्य दूरी बचता है ओकरे लिए अतिरिक्त भाड़ा लागत है। ठीक, मतलब 1 किलोमीटर जाता है तो हमें भाड़ा और जुड़ जाये, फिर और जाता है तो वाई और जुड़ जाये, फिर और जाता है तो वाई और जुड़ जाये। कोई दिक्कत? अच्छा, तो अब अगर ध्यान से देखा तो जितना दूरी हम मान के चला 10 रुपये यहाँ लागता है, 10 यहाँ लागता है, 10 यहाँ लागता है, 10 यहाँ लागता है, 10 यहाँ लागता है। यहाँ अतिरिक्त भाड़ा जो हुई मतलब नियत भाड़ा जो हुई 10 से ज्यादा हुई कि कम हुई कि उतने हुई? ज्यादा हुई। नियत भाड़ा जो है भाई शुरू वाला भाड़ा ज्यादा रही। 10 रुपया हर जगह लेता है ना 1 किलोमीटर में, तो शुरू वाले तो 10 तो लेवे करी और प्लस में और ले तो भैया फिक्स हो जाइए। कहीं भैया अगर 1 किलोमीटर जाता तो हम सोचे 15 रुपया ले पाए, कई रुपया बाकी और जावे फिर 10 और बढ़ा जाए, 10 और बढ़ा जाए, 10 और बढ़ा जाए। ठीक बा, तो इस तरह का भाड़ा रहा था। तो शुरू वाला भाड़ा नियत भाड़ा तो लिखा उसने लोग का। चौथी सवाल यह माना नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा कितना मान लेता है? 100 ही जाई नियत भाड़ा। अतिरिक्त भाड़ा बराबर है वाई कहते हैं। तो अब कोनो आदमी 10 किलोमीटर जाता है, सवाल में जाए एक आदमी 10 किलोमीटर जाता है तो उसका 105 रुपया खर्चा होता है। कितना? 105। तो के कुछ दूरी तो फिक्स है इतना वाला ना। तो इहो में मान लिया वाई जाई, इहो में वाई जाई, इहो में वाई जाई, सब में वाई जाता है। और लेकिन अतिरिक्त जो किराया है कुछ बढ़ रहा है ना, बोला और वाई रुपये तो रहबे करी लेकिन उससे कुछ ज्यादा पैसा ले। तो पहले जो नियत भाड़ा है तो ज्यादा ले। मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो कुल मिला के वाई जाता है 10 वाई हुई ना, 10 वाई और एक एक्स एक्स्ट्रा जोड़ दे पड़ी। तो 10 किलोमीटर का भाड़ा, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना दिया? 105 रुपया। तो 10 किलोमीटर में तो 100 रुपया तो एक्स्ट्रा लेता है वो, बाकी सब पे वाई लेता है। तो 10 वाई लिख दे भाई, 10 किलोमीटर पे 10 वाई रुपया ले, और जो शुरू वाले में एक्स्ट्रा ले है वो 160 है ना। तो अब यहाँ का जोड़ दे 105। तो अब उधर जाई तो माइनस में, तो x बराबर 105 माइनस 10 वाई। समीकरण नंबर इनका 1 मान लेते हैं ना। फिर कहा था 15 किलोमीटर का भाड़ा, तो 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना? 155। कितना? 155। तो अब यूं में लिखा 100 रुपया अतिरिक्त तो लगभग करी। अब बाकी 15 वाई बराबर 155। तब लिखा भी समीकरण नंबर 2। तो लिखा x का मान या लिख सकी थी समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दिया एक मान। तो ये कितना है? 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई बराबर 155। तो यहाँ 105 माइनस में जी, और एक 10 वाई में से सॉरी 15 वाई में से 10 वाई घटा दूं कितना बची? 5 वाई। बड़ी संख्या के आगे प्लस यूं पे प्लस लिखा नहीं जाता। तो बराबर कितना हो? 155 माइनस 105। 5 वाई बराबर कितना हो जाए? 50 भाग दे दो वाई बराबर 50 बटा 5 15
y का मान कितना आएगा? 10। y का मान 10 आएगा। अब अपन लोग y का मान समीकरण 1 में रख दें, तो लिखा y का मान समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 ये है ना, तो हमें लिख दो x बराबर है 105 माइनस 10, y की जगह पे 10 रख दिया। दस दाम मां 100, तो x बराबर है 5, यानी कि 5 रुपया नियत भाड़ा में जो ना है कितना है वो 5 रुपया। 5 रुपये वो लेता है, यानी कि पूरा किलो जितना किलोमीटर जावे शुरू वाले में कितना लेता है 10 रुपया, सब में 10-10 रुपया लेता है। कितना 10 रुपए। लेकिन जो शुरू वाला हमें एक एक्स्ट्रा जोड़े कितना 5 एक्स्ट्रा रुपया 5 रुपया, यानी शुरू वाला भाड़ा कितना रही 15 रुपया, फिर सब में 10-10 रुपया बाकी थे। समझ आता है ना। अब देखो पूछा था 25 किलोमीटर जाने में, 25 किलोमीटर जाने में कितना रुपए खर्च होगा, तो 25 किलोमीटर जाएगी का 100 रुपया तो लगभग करी, तो लिख दे 5 रुपया प्लस 25 किलोमीटर जाता है ना, 25 और गुणे कितना y मान 10, 25 गुणे 10। अब ये हल करे क्या, या ऐसे समझा तो 25 किलोमीटर का किराया या भाड़ा, तो 25 किलोमीटर में यक्स लगभग करी ना, यक्स सब में लागत है प्लस 25 वाई लिख दे भाई, 25 किलोमीटर किराया यही हुआ। अब यक्स का मान अपने लोग को 5 पता है, प्लस वाई का मान 10, वाई का मान 10, तो 5 प्लस 25 दाम मा 250, आएगा जोड़ दे तो 255 रुपया लिख ला। चलो देखा 5वीं सवाल यह है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो यानी कि अपने पास कहा है कौनो भिन्न है, कहा है लेकिन भिन्न हमको पता ही नहीं है कौन है, कौनो भिन्न है। जब नहीं पता है तो भिन्न तो इतना जानी थी कि वो एक संख्या ऊपर है एक संख्या नीचे, वही भिन्न कहा जाता ना। यानी कि भिन्न में 2 संख्या रही, एक की ऊपर एक की नीचे, तो माना भिन्न बराबर है x बटा ऐसे तो माना, जब नहीं पता रहा तो एक x मान ले, तो माना भिन्न बराबर है x बटा y। अब कहा था अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, तो लिखा अंश व हर में 2 जोड़ने पर भिन्न का हो जाती है 9/11, 9/11 ये भिन्न हो जाता है। तो अब अपने लोग का लिखा कि x बटा y, अंश में कितना जोड़े क्या है 2, और हर में कितना जोड़े क्या है 2, तो के मान कितना हो जाता है 9/11। समझे। अब एक गुणा है हम कह दे, इनके गुणा हम कह दे, इनके गुणा हम हो जाए तो x प्लस 2 के गुणा हो जाए कैसे 11 से, और 9 का गुणा कैसे हो जाए y प्लस 2 से, गुणा कहते 11 का नाम 11 प्लस 11 दूनी 22 बराबर है 9 का नाम 9 प्लस 9 दूनी 18। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अभी 22 उधर जाए तो माइनस में, तो 11x बराबर है 9y प्लस 18 माइनस 22, तो 11x बराबर है 9y, एक घटाओ कितना है 4, बड़ी संख्या के आगे माइनस ही बड़े माइनस। अभी 11 बटन चले क्या, x बराबर है 9y माइनस 4/11, ये हुआ। चाहे समीकरण लेके नाम एक नहीं दे समझ। अच्छा अब लिख दे भाई, फिर अगली सवाल कहा था ही में है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो लिखा अंश व हर में 3 जोड़ने पर, 3 जोड़े का हो जाता है भिन्न, 5/6, तो भिन्न ज्ञात कीजिए।
तो जोड़े कितना हो जाता है 5/6। तो अब एक सवाल ये लिख देते हैं। तो अंश व हर में 3 जोड़ने पर भिन्न अपने पास का है x/y। अंश में 3 जोड़ देते हैं और हर में 3 जोड़ देते हैं बराबर 5/6। तो अब इच्छा का गुणा है कि हो जाइए 5 गुणा अंश हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखा फिर इधर लिख दे x प्लस 3 और गुणे 6 बराबर 5 कोष्टक में y प्लस 3। अब अगर ध्यान से देखा तो x का मान अपने लोग को पता है का 9y माइनस 11। x का मान कितना है 9y माइनस 11 भैया 11 नहीं 4 सॉरी 4 बटा 11 प्लस 3 है ना, बाहर के बैठा है 6 प्लस सॉरी बराबर 5 एक गुणा कह दे का मतलब है 5y हो जी अपन 15। अब इनका एनसी गुणा कह दे भाई क्यों जी कितना 9y माइनस 4 बोला प्लस 33 बटा 11 गुणे 6 बराबर 5y प्लस 15। तो 6 के हम गुणा कर दे पूरे में एक काम करेगा पहले घटा लिया तो 33 में से 4 गए 29। तो 9y प्लस 29 बटा 11 गुणे 6 बराबर 5y प्लस 15 गुणा कर दे भैया 6 9 54 प्लस 54y लिखम ना प्लस 6 9 6 9 54 की 4 हासिल 5 और 6 दूनी 12 5 17। अब 11 उधर जी गुणा हो जी ना तो 11 5 55y प्लस और 11 5 55 11 का नाम 11 5 16 दोनों गुणा हो ना 11 का 11 जब हुन जाए तो दोनों के साथ गुणा हो ऐसे हो जाए 11 जब 11 गुणा एनाउंस होई और एनाउंस होई समझ में आया ना ठीक 11 भी लेट कर दी। अब इधर आए तो माइनस में हो जाए तो हो जाए 54y माइनस 55y एन उधर जी माइनस में हो जाए तो 165 माइनस 174 इनका घटा तो माइनस 1 आई जाए माइनस 1 y या तो y अकेले चाहे लिख दे तो माइनस y बराबर इनका घटावा तो ये 4 में से 5 गए घटबे ना करी 14 में से 5 गए 9 9 बची माइनस में आई का काहे पर खास की बड़ी संख्या क्या है माइनस है एनसीएन घट जाई तो y बराबर है 9। जब y का मान निकल गया तो y का मान कितना में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो लिखब यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया तो कितना है x बराबर 9y 9y जगह पे 9 माइनस 4 बटा 11 कितना हो जाए 9 9 81 माइनस 4 बटा 11 या घटा दे 77 आएगी का 77 बटा 11 11 सते 7 आएगा तो अतः भिन्न बराबर भिन्न बराबर x बटा y माने रहे ना तो x का मान 7 x का मान आ जाएगा 7 आया है ना y मान 9 7 बटा 9 लग गई लिख ले देखा छठवीं वाली यहाँ है छठवीं में कहा गया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान में कुछ उम्र हो ना हो तो माना वर्तमान में जैकब की आयु तो जैकब कई साल का मान लेते 1 साल का इनके बेटवा कई साल का है पुत्र की आयु तो पुत्र का आयु 22 साल मान लेते ही
कोनो दिक्कत? नहीं। बेटवा कई साल का है? नहीं, 22 साल का। और जैकब कई साल का है? यक्स। यक्स साल का है। और कहता है 5 वर्ष बाद, तो एम लिख दे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद इनके लोग उम्र बढ़ जाएगी उतना ही रही भाई, बढ़ जाएगी ना, क्यों होगा बहन जय साल का है 5 साल बाद उम्र बढ़ेगी उतना ही रही, बढ़ जाएगी। कितना बढ़ी? 5 साल बढ़ी। कितना बढ़ी? 5 साल। तो अब बहन जैसे 10 साल का है तो 5 साल बाद कितने साल हो जाए? 5 साल। 15 साल का। तो कह दी तो कौन कठिन बात है कि सरल है? तो हाँ सरल है। तो अब तो जैकब का देखता हूँ जी 5 साल बाद, जैकब की आयु, तो जैकब का x + 5 हो गई, पुत्र की आयु y + 5। अब कहा था जो पिताजी यहाँ 3 गुना हो गया है, पिता कई गुना है? 3। कान x + 5 जो ना है और y + 5 के बराबर हुई कि ना हुई? ना हुई, ना हुई। काहे ना? कहा पिताजी यही ना, उनके उम्र का 3 गुना ज्यादा है। कहा था पिताजी की उम्र कई साल ज्यादा है? 3 गुना ज्यादा है, साल नहीं 3 गुना ज्यादा है। तो पिताजी पहले से बड़ा क्या है? अगर बेटवा जी में 3 से गुणा कर दी तो बराबर हो जी का? अरे 3 से गुणा नहीं, बड़ा का नहीं। मान के चला पिताजी कितना है? 25 साल का। पिताजी कई साल का है? 25 साल। और कहा था कि पिताजी अपने बेटवा से 5 गुना बड़ा है। एक मतलब बेटवा कई साल को? 5 ही साल को तो ही। बेटवा कई साल को ही? 5 साल। अब बराबर है तुम्हें जने? नहीं। तो एक कई गुना एम कई गुना बड़ा है? 5 गुना। एम 5 से गुना कर दे, अब बराबर हो जाएगा। बोला हाँ भैया। जैसे पिताजी मान लिया 32 साल का, कई साल का? 32 साल। और उनके बेटवा कई साल का है? मान के चला 16 साल का है। ज्यादा बड़ा होगा? 8 साल का मान के चला। बेटवा कई साल का है? 8 साल का है। तो अब बतावा बेटवा पिताजी कई गुना बड़ा है बेटवा से? 4 गुना बड़ा है। यानी कि बेटवा अगर अब 4 से गुणा कर दी बराबर हो जाएगा। तो इसे कहा था जब जैकब है वो 3 गुना ज्यादा है, तो बेटवा में 3 से गुणा कर दे तो बराबर हो जाएगा। समझ में कैसे करता है? बहुत अच्छा। तो बेटवा छोटा रहा नहीं, मैंने 3 से गुणा कर दिया। तो काहे लिए 3 से गुणा करे? सवाल 3 गुना बड़ा ना, तो 3 गुना बड़ा है। तो अब हमें लिख दे कितना? 5x + 5 बराबर है, एक गुणा कर दे 3y + 15 ना, 5 उधर जाए माइनस में हो जाए। तो x बराबर है 3y + 15 - 5, तो x बराबर है 3y + 10। देखो समीकरण नंबर 1। फिर कहा था 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले। तो अब एम का लिखा वो 5 वर्ष पूर्व। तो 5 साल पहले जाएगा। तो 5 साल पहले छोटा रहे कि बड़ा रहे? 5 साल पहले छोटा रहे। 5 साल पूर्व मतलब पहले। तो 5 साल पहले छोटा रहे कि बड़ा? छोटा रहे। भैया बहन के 25 साल का है, 5 साल पहले कई साल का रहन हुई? 20 साल। 5 घटाए दे पता चलेगा। तो 5 वर्ष पूर्व। तो जैकब का कितना रहन हुई? जैकब की आयु। अब बहन कई साल का है जैकब? 1 साल का है, तो हमें 5 साल घटाए देवे। पुत्र की आयु y - 5, 5 साल छोड़ रहे हुई। अब कहा था कई गुना है? 7 गुना है। अब पिताजी कई गुना है? 7 गुना है। तो लिख दे पिताजी का यानी x - 5 का, लिख दे y - 5 का दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। बराबर करे लिए 7 से का कह दे भाई गुणा। काहे लिए 7 से गुणा करे? किताब में सवाल में दे है 7 गुना। तब लिखा x - 5 बराबर है 7y - 35। तो लिख दे x समीकरण 1 का मान रखने या इनका उधर ले जा। तो x छोड़ा लिख दे समीकरण 1 का मान 2 में
रखने पर रख दे। तो यक्स का मान कितना दिया? 3y प्लस 10 ना। तो यक्स के तरफ लिख दे 3y प्लस 10 माइनस 5 बराबर है 7y माइनस y किधर उठा ले? एक काम कर पहले इनका घटा दे, कितना है जी? 5 बराबर है 7y माइनस 35। अब y इधर उठा लिया तो 3y माइनस 7y बराबर है माइनस 35। उधर ये माइनस होगा तो एक का घटा कितना है जी? 4 माइनस 4y। एक का घटा कितना है जी? माइनस 40। माइनस माइनस जुड़ जाए ना। तो 35 में 5 जोड़ दे कितना है जी? 40। तो अभी माइनस से माइनस तो y बराबर है 40 बटा 4 4 धामा तो y का मान 10। तो अभी y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दे y का मान समीकरण 1 में हाँ दुनिया में रख सकता था रखने पर एक यहाँ रख देते। ठीक तो कितना है? यक्स बराबर है 3y। यक्स बराबर है 3y प्लस 10। अब यहाँ पे ये x बराबर है 3 y का मान पता है 10 प्लस 10 तो यही प्लस 10 x बराबर है 40। मतलब जैकब कई साल का है? 40। और यहाँ पे उनके बेटवा कई साल का है? 10 साल का। अब देखा कंडीशन में कहा सवाल लग गया है तो का तरीके बताते हैं। बेटवा पहले में कहा था 5 साल बाद 5 साल बाद पिताजी 3 गुना हो जाए ना। तो अब हम कई साल का है? पिताजी 40 साल का। तो 40 साल बाद 40 साल का है? कई साल का है? 40। अच्छा है कि लिख देते हैं। पिताजी कई साल का है? 40 साल का है। तो 5 साल बाद कई साल हो जाएंगे? 45 साल का। बेटवा कई साल का है? 10 साल का। अब 5 साल बाद कई साल हो जाएंगे? देखा 15 3 गुना है ना। ठीक है मतलब सवाल सही लग गया है। ये वहां चेक करके देख ले। कहा था 5 साल पहले इन 5 साल पहले अब कई साल का है? 40 साल का। तो 5 साल पहले 35 साल का रहे वही। बेटवान क्या है? 10 साल का। 5 साल पहले कैसे रहा? 5 साल का 5 सते देखा 7 गुना है ना। एक मतलब सही लग गया सवाल। तो अब एक तो लोग आराम से उतार सका था। बाकी लेकर पढ़ा जाए। आज ये वाली प्रश्नावली हो गया खत्म। ठीक लिख लें।